चालकों ने नागपुर के संविधान चौक पर मनपा की कार्यप्रणाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ऑटो चालकों ने मांग की है कि मनपा उन्हें ऑटो चलाने की अनुमति दे या फिर 5,000 रुपए महीने की आर्थिक सहायता प्रदान करे। तो वहीं फुटपाथ विक्रेताओं पर भी मनपा अधिकारी कार्रवाई कर उन्हें प्रताड़ित करते हैं, ऐसा आरोप फुटपाथ विक्रेताओं द्वारा लगाया गया। नागपुर में फुटपाथ और हॉकर्स दुकानदार जो है वो आज आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि नागपुर महानगर पालिका ने जो है फुटपाथ पर जो है दुकान लगाने के लिए विरोध किया है। और आप देख सकते हैं ऑटो चालक जो भी है संगठन वो भी यहाँ पे फिलहाल दिखाई दे रही है, जो हाथ में बैनर लेके ये सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि क्या कर रहे हैं सरकार किराने, क्या सवाल खड़ा करे। सड़क किनारे कारें खड़ी रहती है लेकिन फुटपाथ दुकानदार नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा भी सवाल कर रहे हैं। कार तो निजी है, ऑटो तो जनता की है, ये भी सवाल किया जा रहा है। फुटपाथ दुकानदारों से कोरोना होता है, मुंडे साहब इसका प्रमाण दीजिए, ये भी सवाल मुंडे साहब से किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से महानगर पालिका ने जो है फुटपाथ दुकानदार, ऑटो चालक और बाकी लोगों को फिलहाल बंद किया है, उसका ही विरोध फिलहाल लोग कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या उनकी परिस्थिति है इस लॉकडाउन में। आंटी, क्या परिस्थिति है लॉकडाउन में, दुकान नहीं लगाने दी जाती, क्या बताऊँ हम सब्जी का धंधा करते तो हमारे वो दुकान उठा के लेके जाते सब्जी की, और हमको चालान भर बोलते और हमको उठा के लेके जाते और भगो भगो बोलते। कितना नुकसान हो जाता है चालान मारते? हमारा 5-6 हजार रुपये नुकसान हो जाता है। तुम्ही काय सांगा? सब्जी का है हमारा भी। तो फिर चालान करते हैं? हाँ, चालान करते उचलून नेते, चांगला माल असेल माल उचलून देते। मग त्या दिवशी अशी बोललं तर मारून दिला मला। मग कोणी मारलं? पोलिसांना। मग अशी गोष्ट आहे का? कुठे लावता तुम्ही? इतवारी मंदी जैन दवाखान्यापाशी असं रीत आहे का त्याची? सब लेके जाते हैं हमारा। अशी पद्धत पाहिजे त्याची। कोणी गरीब कशा पोट भरात ते पाहिजे, दुसरं काही नाही आम्हाला मागते आहे। काय मागणी करा तुम्ही? कायची आमची दुकानच पाहिजे फुटपाथीची। तो इस तरह से नागपुर में जो है वो फुटपाथ दुकानदार जो है वो जो है मांग कर रहे हैं कि उनकी दुकानें जो है उनको लगाने की जो अनुमति है सरकार दे। और कुछ लोगों से बात करते हैं में उनका जो है दुकान बंद कर। ऑटो चालक है जो जिस तरह से ऑटो बंद है, उनसे बात करते हैं। ऑटो चालक से क्या बताएंगे जो ऑटो बंद करके रखा है सरकार ने, क्या बताया? सरकार ने इसीलिए ऑटो बंद रखा है कि मीटर है ऑटो वालों का, भूखे मर रहे ऑटो वाले। और इतनी कारा लगती है गोकुलपेट से धर्मपेट, रामनगर, शंकर नगर तक कारा रोड पे लगाते, लेकिन कारा वाले को कुछ नहीं बोलते। ऑटो वाले अगर खाली जाते रहे तो ऑटो वाले को अंदर कर रहे। आज की परिस्थिति ऐसी है ऑटो वालों की कि भूखे मर रहे हैं, उनके 100 रुपये नहीं कमा रहे और ऊपर से ये लॉकडाउन कर रहे। ऊपर से ये मुंडे जी ने सब सत्यानाश करके रख दिया पूरे नागपुर शहर का। गरीबों के पास में खाने के लिए रोजी रोटी नहीं है और फिर से लॉकडाउन करने वाले हैं लोग। तो इनको समझने को होना है कि इन्होंने पूरे गोकुलपेट के अंदर कारपोरेशन वालों को बता दिया कि फुटपाथ के सब्जी वालों को मारना शुरू किया, खाटो मार्केट के सब्जी वालों को मारना शुरू किया। इनको समझना चाहिए। अंबाजीरी के पीआई ने कल एक 3 व्हीलर वालों को बहुत मारा, इतना मारा कि लकड़ियों से मारा, बाल पकड़ पकड़ के मारा। अब वो बेचारे क्या खाएंगे और क्या रखेंगे? पीआई ने कारपोरेशन वाले अत्याचार कर रहे, ऑटो वालों को कारपोरेशन वाले हटा रहे, लेकिन कारा जब रोड पे लगाते तो कारा वालों को कुछ ही नहीं बोलती वहाँ की पुलिस खड़ी रहने के बाद में। इतना भयंकर मगरा गए ये लोग। क्या परिस्थिति चल गई? आज से 3 दिन पहले मुंडे साहब से मिला था, नागपुर जिला ऑटो चालक का प्रतिनिधि मुंडे साहब से। तो मीडिया के माध्यम से हमको आया था कि 2 सवारी का परमिशन है। मीडिया के माध्यम से जब मुंडे साहब से मिलने गए तो हमको 4:30 बजे मिलने का वक्त दिया। तो मुंडे साहब हमसे सवाल करते हैं कि आपके पास परमिशन है क्या? हमने बोला साहब वर्तमान पत्रिका के माध्यम से हमको मालूम पड़ा, तो ये हमारी डेडलाइन नहीं है बोले। उसके जस्ट दूसरे दिन पुलिस कमिश्नर ने सैकड़ों शहर में ऑटो चालकों पर बिंदास से चालान मारा, यहाँ तक कि खाली गाड़ी पर, जबकि ऑटो चालक अपने घर के सामने खड़े रह के, घर के बस्ती के सामने खड़े रह के 2 पैसे कमाने के लिए खड़े हो। सवारी तो आ रही नहीं है ना, सोशल सवारी का तो विषय ही नहीं है, सवारी आता ही नहीं। 150 रुपये कमाता है, उसमें भी मुंडे साहब बोलता है बंद, कभी भी बोलता है बंद। कमिश्नर साहब के पास जाओ तो कमिश्नर साहब बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते।
वो मुंडे साहब कर सकते। और इधर आते अभी जस्ट ऑटो चालक आ रहे तो खाली गाड़ी को चालान मार दिया गया। इतने भय का वातावरण है, यहाँ तक हमारे लोगों ने ये भी बोला कि अभी तक तीन लोगों ने अभी तक मृत्यु हो गए, मतलब आत्महत्या कर ली। हमको पता ही नहीं है बोलते, यानी इतनी जाति गरीबों के साथ इतनी खतरनाक। उसके बाद कल परसों हमारे को परमिशन मिला, कल फिर 5 बजे हमको चालान मारा। देखो ये पुलिस बताओ आप, परमिशन दिया गया और कल फिर सैकड़ों चालान मारा। ये ऑटो चालक भूख से मर जाएंगे। अरे भूख से मर, कोरोना से नहीं, भूख से मर जाएंगे, भूख से। ये स्थिति हमारी, हम परेशान हो गए लोग। महीने का 5,000 रुपये दो बोलना। हम लोग 1 साल रखो लॉकडाउन या कुछ भी करो, जितने गरीब है, बेरोजगार है, जिनके पास में पैसा नहीं है, उनको 5-5 हज़ार रुपये दो। हम लोग पूरे साल भर रखो, 2 साल रखो, फिर भी हम ऑटो निकालेंगे नहीं और बेरोजगार भी नहीं निकलेंगे। भाई लोगों के काम छूट गए बर्तन के, भाई लोगों के बच्चों को बिस्किट नहीं है, खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करेंगे? वो लोग तड़प रहे हैं। दुकान में गए तो उधारी नहीं मिलती उनसे, उनको किसी को उधार नहीं दे रहे दुकान वाले, पैसा नहीं है। तो ये गवर्नमेंट, ये कारपोरेशन वाले कितना परेशान कर रहे, पुलिस डिपार्टमेंट परेशान कर रही, रोड पे नहीं चलन देते, कुछ नहीं करते, क्या करेंगे हम? महानगर पालिका ये कह रही है कि अगर भीड़ करोगे तो कोरोना फैलेगा और कोरोना से लोगों की मृत्यु होगी। और जो रोड पे कारा चल रही, हजारों कारा चल रही है, क्या एक के पीछे एक, तब उनको कोरोना नहीं हो रहा, पब्लिक को कोरोना नहीं हो रहा। 2 व्हीलर चल रही है, डबल सीट लेके जा रहे हैं, 4-4 सीटा जा रही है, उनके लोग भी बैठते ना गाड़ियों के अंदर, तब कोरोना नहीं होता है। एक मिनट ठहरते रहो, ऐसा है, मराठीत बोलो। पेट्रोल भराते देखो, कोरोना नहीं हो रहा उनको। 4 महीने हो गए और 4 महीने से वो चाहे फुटपाथ के दुकानदार हो, ऑटो वाले हो, ये सारे छोटे धंधे करने वाले लोग हैं, ऑटो वाले लोग हैं, ये घर में बैठे हैं। शासन का ऐसा कहना है और डॉक्टर लोगों का भी कहना है कि 3 घंटे लोहे पे कोरोना के सिम्टम्स रहते हैं, ठीक है। तो भाई ये जो निजी कारें चल रही है, तो निजी कार लोखंड की नहीं है क्या? तो फिर ऑटो के ऊपर इतनी ज़बरदस्ती क्यों? इतने डंडे से उनको दंडुकशाही क्यों चला रहे हो आप? पुलिस की क्या भूमिका है? ऑटो चालकों के ऊपर क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है फिलहाल? अभी पुलिस की कार्रवाई से कल फिर से पुलिस ने सारे खाली ऑटो चालकों को, अगर परिवार के सदस्य को भी ऑटो चालक लेके जा रहा है, उसके पास दूसरा वाहन नहीं है, तो वो अपने घर के लोगों को हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकता। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, दुटप्पी भूमिका है। एक तरफ बड़े मॉल्स वाले को, बड़े दुकानदारों को और बड़े गाड़ी वाले को आप सर्रास परमिशन दे रहे हो, कुछ बोलने रहे हो, आपकी हिम्मत नहीं है बोलने की, मुंडे साहब। और जो छोटे दुकानदार है और ये ऑटो वाले हैं, आप उनको डंडे से मारने की बात कर रहे हो और डंडे से मार रहे हो और हम पूछ रहे हैं क्यों मार रहे, तो हमको पूछने का भी अधिकार नहीं है। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। और नाइंसाफ़ी जब तक के नाइंसाफ़ी होती, लोग सुनते हैं और फिर लोगों का उद्रेक होता है, और ये उद्रेक होना शुरू हो गया। अभी मुंडे साहब की दादागिरी नहीं चलेगी और आने वाले समय में अगर इनको बंद करना है तो ऑटो चालकों को तत्काल 10,000 रुपये देना पड़ेगा, हमारी मांग है। साथ ही साथ जब तक के स्थिति पूर्व होती नहीं, सभी लोगों को 5,000 रुपये मासिक मिलना चाहिए। और जिन्होंने आत्महत्या की है उनके परिवारों को 20 लाख रुपए की मुआवजा राशि भी सरकार ने देनी चाहिए। इस मांग को लेकर आज का हमारा ये विरोध प्रदर्शन है। सर ये बताइए कि कोरोना का काल जो हो गया, 4 महीने खत्म हो गए, ऑटो 4 महीने से बंद है, 4 महीने से सरकार ने पैसा नहीं दिया, तो अभी आप उम्मीद कैसे कर सकते हो सरकार से कि सरकार पैसा देगी? भाई सरकार पैसा नहीं दे सकती, सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के पक्ष में है क्या? फिर हमको सरकार पैसे नहीं दे सकती तो हमको रास्ते पे अपना व्यवसाय करने दो ना। हम अब कोरोना से मरेंगे, भूख से नहीं मरेंगे। कोरोना से लड़के मरेंगे, भूख से नहीं मरेंगे। इसलिए हमको चलने दो ना, इसीलिए तो हम यहाँ पे खड़े हैं कि हमको आप हमारा व्यवसाय करने दो, ईमाने इतबारे हमारा व्यवसाय करने दो। फुटपाथ दुकानदारों को दुकान लगाने दो, वो अपना फिजिकल डिस्टेंस का पालन करके। आज तक मुझे ये बताइए कितने सर्वे में कितने फुटपाथ दुकानदारों को कोरोना हुआ भाई? कितने ऑटो चालक को? नागपुर शहर में 19,500 परमिट धारक है, कितने ऑटो चालकों को परवाना हुआ मुंडे साहब? तो अगर सरकार नहीं पैसे देना चाहती है, सरकार के पास हमारे लिए पैसे नहीं है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के कर्ज माफ़ करने के लिए पैसे है, हमारे लिए पैसे नहीं है, इसलिए आप लोग हमको चलने दो।
हम लोग कोरोना से लड़ते हुए अपना व्यवसाय करेंगे और अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। तो नागपुर में फुटपाथ दुकानदार और ऑटो चालक जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि सरकार इन्हें महीने के 5,000 दे ताकि, और उसके बाद सरकार से ये उम्मीद है कि पैसा मिलेगा तो ये अपनी दुकान नहीं लगाएंगे और अपने उधर जो है अपना जो ज्ञापन है जो अपने रोज का खर्चा है वो निकाल पाएंगे। कैमरा पर्सन बादल नगर के साथ अमित आंद्रे, P24 तास, नागपुर। कुछ फुटपाथ दुकानदार महिला जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या बताएंगे, क्या व्यवस्था जो है? मी म्हटलं बाजारामध्ये जेव्हा आम्ही लोक बसतो, गरीब माणसं बाजारामध्ये लोक आल्याने करोना होते, तर मग मंडीमध्ये करोना का नाही? मंडीमध्ये एवढी गर्दी असते कडमना मंडीमध्ये की असं टच व्हायची वेळ नाही राहत, एवढी गर्दी होते। बाजारामध्ये का नाही करोना होत? बाजारामध्ये करोना होते का? आज आम्ही बाजारामध्ये बसतो, आम्हाला पडणं नाही सुधरत, एकामागे एक गाड्या येते, एकामागे एक गाड्या येते, असे आमचे हात तुटून गेला, त्या दिवशी पाय मा गड्ड्यात फसून गेला। आज मी बायपास बाई आहो, माझ्याकडे कोणी करणारं नाही आहे। मी बाजारात 3 दिवस झाले मी माल फेकून राहिली, मला दुकान लावायचा अधिकार नाही, तरी आज मी 1000 रुपयाचा भेद माल आणला। आम्ही का खाव सांगा आता? आम्ही कुठे लावतो तुम्ही दुकान? मी बोखारो, मी बाजारात दुकान लावतो, हप्ताच्या बाजारात। आता मला 20 वर्ष झाले बाजार लावायला, मग काही सुनवाई उन्हाळी, नुसतं मारून राहिले, धावून राहिले, ज्या गल्लीनं लपान त्या गल्लीनं धावून राहिले। उठाव रे काटा, काटा चढला पावला की बाय आले, उठाव जल्दी, नाही उचललं तर बिलकुल रसेटच देत दंडा, त्याचा दंडा पाहून आम्ही घाबरलो। आता कसं जगाचं आम्ही, कसं जगाचं सांगा आता? हां, एक काम करा, नाही कोणाला बसू द्यायचं आहे, आमच्या पुरा बाजारवाल्याच्या अंगावर बुलडोजर चढवून द्या, आम्हाला मारून टाका, आमचे पोट्टे बाट्टे घेऊन एक दिवस येऊन जातो आम्ही, आमच्या अंगावर बुलडोजर चढवून ना रे बासरी ना रे बस। हम बस हात जोडून विनंती करतो, कडमना मार्केट बंद करून द्या, आम्ही कायले जाऊ कुठं माल आणाले? त्यांचा दबाव पडते, ते खुले गरीब माणूस 200चा माल आणते, त्याच्यावर दंडे काय करणार सांगा आता? एवढी बोलून माझी विनंती करतो मी, आमचं मान्य करा आणि बाजाराला व्यवस्था करून द्या, बाजार भरू द्या, डिस्टन्स करा, ज्यानं डिस्टन्स नाही केला त्याच्यावर दंड ठोका, ज्यानं मास्क नाही लावला त्याला तुम्ही बोला, त्याच्यावर 100 रुपये फाईन ठोका, पण बेवायसी आमच्या गरिबाचा नाश नका करू। आप कुछ बोलना चाहते हो? हाँ सर, अभी तो कोरोना का ये चल रहा है, तब से लोगों ने साप्ताहिक बाजार, जो बाजार में जो बाजार के ही भरोसे जिनका पेट है, उन्होंने बाजार बंद रखा हुआ है, वो अपने घर में बैठे हैं, घर में बैठो बोले तो घर में बैठ रहे हैं, पर अभी इनको अति हो गया है, लॉकडाउन पे लॉकडाउन करते जा रहे, तो लोगों ने क्या खाना चाहिए घर पे बैठ के? और हम लोग, मैं तो भाजी मंडी में, इतवारा भाजी मंडी में बैठती हूँ, पर वहाँ पे अभी सवेरे 8 बजे से ही बुलडोजर आ जाता है। बुलडोजर आने के बाद में ऐसी गर्दी होती है वहाँ पे, लोगों की लेने वाले की कम और देखने वालों की ज़्यादा, जिसमें कर्मचारी लोग इतने होते हैं, 50 के करीब कर्मचारी लोग होते हैं, और जहाँ हम लोग गली और कुचड़ियों में माल रखते हैं वहाँ से भी उठा के डाल देते हैं। जिस भाई को डंडे मारे उस लॉकडाउन के समय में, तब हम लोग 4-5 जगह गए, गांधी बाग जोन में गए तो महल पे भेजा, महल पे गए तो फिर लकड़गंज भेजा, 4 जगह गए, 4 जगह में से फिर आखिर लकड़गंज गए तो लकड़गंज में बोले अनिल देशमुख क्या है वो, उनका मेरे को नाम नहीं पता, वो उनके वहाँ जाओ, उनके बंगले पे जाओ, बोले वो उनके ऑफिस में जाओ। अब हम लोग लेडीज़ लोग कहाँ तक दौड़ेंगे, ये इनको समझना चाहिए कर्मचारी लोगों को कि हम लोग कहाँ तक जाएंगे। और इनकी अत्याचारी बहुत ही ज़्यादा हो रही है कि हम लोग कोई चोरी तो कर नहीं रहे हैं, तो हम लोग अपना स्वयं रोजगार कर रहे हैं, अपने पैसे से माल ला रहे हैं, अपने पैसे का माल बेच रहे हैं। कोई हमको ना सरकार दे रही है, ना कोई पब्लिक दे रही है, ना कोई सरकारी ये दे रहे हैं। हम लोग अपने पैसे से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो हमको मेहरबानी करके हाथ जोड़ के विनंती है मुंडे साहब से कि ये अत्याचारी बंद करे, और जो
अत्याचारी बंद करे और जो पहले से साप्ताहिक बाजार पहले है, मॉल तो अभी बने हैं, जो पूर्वी वो जन्मों से जो साप्ताहिक बाजार भरते हुए आ रहे हैं उनको चालू करे और साप्ताहिक बाजार वाले उनको रोजी रोटी कमाने की विनंती मैं उनसे करती हूँ। बस इतना ही ये है और उसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती।